अच्छा आप विचार करना, आज के समय में पुरुष से महिला ज़्यादा तेज क्यों है? हर जगह महिलाओं का वर्चस्व है, क्यों है? क्योंकि वो भगवान को मानती हैं, धर्म को मानती हैं। आप विचार करना, जहाँ 2 4 10 महिलाएं होंगी और कहीं 100 पुरुष भी हों तो उनकी नहीं चलेगी, 10 महिलाओं की चल जाएगी। पुरुष महिला से डरता है, क्योंकि इसलिए डरना पड़ता है क्योंकि कलयुग ने बुद्धि को बिगाड़ कर रख दिया। पता नहीं, कुछ थोड़ा सा कह देंगे तो उल्टा सीधा हो जाएगा, इसलिए तुम घर में ही भूखते रहो। हम बाहर निकल जाएंगे, जब आप शांत हो जाओगी तब हम घर में आ जाएंगे। इसका कारण क्या होता है? कोई ना कोई चीज का कारण होता है। पहले रोटी बनती थी, भगवान को भोग लगाते थे, हम और आप सब लोग लगाते थे। आज के समय में भगवान को कोई रोटी का भोग नहीं लगाता है। गाय को रोटी निकालते थे, कुत्ते को रोटी निकालते थे, और मड़ा हुआ आटा कभी आप अपने घर में रखना नहीं है। इस बात को विशेष ध्यान रखना आप लोग। मड़ा हुआ आटा कुछ लोग रख देते हैं, उस आटे में पितरों का वास हो जाता है, वो दूषित हो जाता है। और वह मड़ा हुआ आटा आप अपने घर में रखोगी तो जीवन भर कलह होगा आपके परिवार में। और कुछ माताएं लोग करती हैं ऐसा, माताएं बहनें कर देती हैं कि 2 4 रोटी बनाई, आटा रख दिया, बचा हुआ फ्रिज में रख दिया, सुबह बना लेंगे। वो पिंड के रूप में हो जाता है मड़ा हुआ आटा। रोटी बनाते समय पतिदेव को पहली रोटी दे देती हैं मैया, देती हैं सबसे पहले। अधिक नौकरी बिजनेस वाले लोग हैं, साक्षात उनके यहाँ तो सबसे पहली रोटी उन्हीं को मिलेगी, क्योंकि उनको बहुत जल्दी होती है। अरे जल्दी बनाओ, पराठा बना दो, पूड़ी बना दो, पहली हमको खिला दो और हम जाएं। पहली रोटी गाय को निकाली जाती है। आज कोई निकालता है गाय के लिए रोटी? और जो गाय को रोटी निकालता है तो समझो सब भगवान को भोग लग जाता है। ये हंसने वाली बात नहीं है, इस सत्यता की बात है, ये घटना है, हम और आपके जीवन की है। आप पहली रोटी खिला दोगे पति देव को तो वो क्या बन जाएंगे? जैसे गाय को रोटी खिलाते हैं, गाय की तरह बन जाएंगे वो। और जो पीछे की रोटी हो, वो आखिरी रोटी होती है आटे की, उस लोई की, जो वो कुत्ते के लिए बनाई जाती है, लेकिन उस रोटी को माताएं बहन पा लेती हैं। आखिरी रोटी नहीं पाना चाहिए और पहली रोटी नहीं पाना चाहिए। और कभी भोजन परोसो तो 2 रोटी परसना, 2 के साथ में तीसरी रोटी नहीं रखना चाहिए, 5 रोटी रखना नहीं चाहिए। कुछ माताएं हैं, अरे मेरा पति बहुत खाता है, काफ़ी गिड्डी लगा कर ले जाती हैं। बार बार जाएंगे महाराज जी, परेशान होते हैं हम, इकट्ठी रख देती हैं। इकट्ठा भोजन कभी नहीं परोसना चाहिए। ये आपके जीवन की बात है, परिवार की बात है। भाई पीछे की रोटी खा लेती हैं आप लोग, तो आप कुत्ते की तरह दहाड़ती हैं अपने पति पर। पहली रोटी गाय को निकालो, फिर भगवान को भोग लगाओ, फिर इसके बाद में आप परिवार में सबको भोजन परोसो। ये मनुष्य तन मिला है, ये हर किसी को मिलने वाला नहीं है। एक बार मिलेगा, बस एक बार मिलेगा, दूसरी बार नहीं मिलेगा। यदि आप अच्छा कर्म करते रहेंगे तो भगवान के धाम को जाएंगे, और यदि आपने अच्छा कर्म नहीं किया तो बैक होते चले जाएंगे। छत्री
है, क्षत्रिय अपना क्षत्रिय का पालन नहीं करेगा तो बैक हो जाएगा। वैश्य है, वैश्य अपना कर्म नहीं करेगा तो बैक हो जाएगा। ब्राह्मण है, ब्राह्मण अपना ब्राह्मण तत्व का पालन नहीं करेगा तो पीछे बैक होता चला जाएगा। हम ब्राह्मण हैं, हम पूजा पाठ करने वाले हैं, पूजा पाठ कराते हैं, यज्ञ करते हैं, दान लेते हैं, दान देते हैं, और हम इस कर्म को छोड़कर यदि दूसरा कर्म करते हैं तो हमारा ब्राह्मण तत्व नष्ट हो जाता है। इसी प्रकार क्षत्रिय यदि क्षत्रिय का पालन नहीं करता है तो उसका क्षत्रिय धर्म नष्ट हो जाता है। ये जीवन है, ये हर किसी को प्राप्त नहीं होता है। बड़े सौभाग्य की बात है कि हम और आप यहाँ कथा सुन रहे हैं। बड़े भागु मानसु तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। बड़े भागे मानुष तन पावा, से तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। बड़े भागे मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। बड़े भाग मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। बड़े भाग से ये मानस तन मिलता है। जब कोई अच्छा कर्म किया होगा तब हमको मानस तन मिला है। बड़े भाग से मानस तन मिलता है, लेकिन सुर और दुर्लभ हो जाता है। हर व्यक्ति के हृदय में सुर होता है, और यदि व्यक्ति के हृदय में सुर नहीं होगा तो वो जीवित भी नहीं होगा। सुर जरूर होगा उसके अंदर। संत भगवान कह रहे हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। सुर इतना बड़ा दुर्लभ है कि सुर हर किसी को प्राप्त हो नहीं सकता है। बेसुर होगा, कंसुर होगा, लयताला होगा, बेताल होगा, लयकट होगा, लेकिन सुर वाला नहीं होगा। सुर तो होगा उसमें। इसी प्रकार अपने पुत्रों को भगवान के चरणों में लगाना चाहिए, भगवान की भक्ति को में लगाना चाहिए कि भगवान की भक्ति करो। हम और आप यहाँ पर बैठे हैं, आप विचार करना, जो सीमा पर जवान खड़े हुए हैं, उन जवानों से पूछो। हम और आप लोग अपने परिवार में छोटी छोटी बातों पर लड़ जाते हैं, झगड़ जाते हैं, तो यहाँ अपने इतने सुकून से हम और आप लोग बैठे हैं, ये सब भगवान की कृपा है। वो जवान पूरी रात से ड्यूटी करते हैं, हम और आपको रक्षा करते हैं, हमारी रक्षा करते हैं। जब हम अपने बच्चों की रक्षा नहीं कर पाते, लेकिन वो अपने बच्चों की रक्षा करते हैं। भारत माता की सेवा कर रहे हैं, और जिसका पुत्र भारत माता की सेवा कर रहा हो वो माँ धन्य है। वह एक कोख धन्य है कि जिसका पुत्र देश की रक्षा में खड़ा हुआ है जवान बनकर। और भाई भारत माता की सेवा करते करते उसी जगह कहीं शहीद हो जाता है तो उसके जीवन पर्यंत उसके लिए श्रद्धांजलि दी जाती है। धन्य है वो वीर, धन्य है वो योद्धा। बरसों तक अपने घर नहीं आ पाता है, बरसों तक अपने बच्चों को याद नहीं कर पाता है, बरसों अपनी माता को छोड़कर जाता है। और जिस समय जाता है माता को छोड़कर तो माँ रोती है, उसकी पत्नी रोती है, बच्चे रोते हैं। हम और आप यदि 2 दिन के लिए 3 दिन के लिए चले जाते हैं तो बेचैन होने लगते हैं। जब उसके लिए वतन से चिट्ठी आती है तो वतन को दौड़ लगा देता है। भूखे प्यासे रहकर भी अपने देश की रक्षा करता है। उन देश जवानों के लिए मेरा कहने का भाव ये है कि वर्ष में जब दीपावली आती है
तो दीपावली के दिन उन देश जवानों के लिए 5 दिए हम श्रद्धांजलि के अर्पित में उनके लिए ज्योति जलाना चाहिए कि उन जवानों के शहीदों से आज हम यहाँ सुरक्षित हैं। वो अपने प्राणों को त्याग देते हैं। जब चिट्ठी आती है तो दौड़ लगा देता है। और कहता है, क्या कहता है भाई शहीद? चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए। जब वो चला जाता है तो रोते हैं घर परिवार वाले, आंखों से आंसू बहते हैं। हे लाल, तुम कहाँ चले गए हो? ना कोई चिट्ठी है, ना कोई संदेश है। धन्य है वो पिता, धन्य है वो भाई, धन्य है वो बहन जिसका भाई देश की सीमा पर खड़ा है और देश की सेवा करते करते प्राणों को त्याग देता है। वही चिट्ठी उसके घर आती थी। अब आज के ज़माने में तो मोबाइल हो गए हैं, पहले चिट्ठी संदेश आता था, ऊपर उसका नाम लिखा रहता था, उसकी माँ और पिता का नाम लिखा रहता था। धन्य है वो भारत के जवान, धन्य है वो शहीद, उनको कोटि कोटि प्रणाम, उनको नमन हमारा। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय हो। श्री राधा रानी सरकार की जय हो। आज कन्हैया उन 16,108 पटरानियों के साथ में रह रहे हैं। आनंद तो द्वारका में आनंद मनाया जा रहा है। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय। जय हो। सभी गोपियाँ रह रही हैं। उस द्वारका में जब द्वारकाधीश भगवान सिंहासन पर बैठते थे तो लक्ष्मी मैया पास में विराजित हैं और लक्ष्मी मैया कन्हैया को हवा कर रही हैं, चबर डुला रही हैं। कन्हैया उस सिंहासन पर विराजित हैं और सभी गोपियों को पास में बिठाए हुए हैं। आजकल यदि 2 विवाह हो जाते हैं, 2 विवाह हो जाते हैं तो खर्चा नहीं चला पाता है पुरुष। पहले तो एक ही पत्नी का खर्च नहीं उठा पाता है, यदि 2-3 विवाह हो जाएंगे तो फिर उसकी क्या दुर्दशा होगी। आज कन्हैया के पास में 16,108 गोपियों विराजित हैं, लेकिन वो भगवान हैं, वो द्वारकाधीश भगवान हैं। कुछ लोग कहते हैं अरे महाराज कन्हैया ने तो 16,108 विवाह किए, हमारे 1-2 विवाह हो गए तो क्या दिक्कत है? पता तुम्हें 2 तो चून की खराब होती हैं, 2 पत्नी चून की खराब होती हैं। विटमना होती है, एक को कहीं छोड़ते हैं, एक को कहीं छोड़ते हैं। कहने का भाव ये है कि अपने पुत्रों को सद्मार्ग पर चलाना ये तुम्हारा कर्तव्य है। गुरु के पास जाइए, जो भी कष्ट हो गुरु के सामने रखना चाहिए। आज उसी जगह देखिए कन्हैया जब उन रानियों के साथ में भवन में घूमते हैं, सारे महलों को बताते हैं, कन्हैया द्वारकापुरी में घूमते हैं। ऐसे द्वारकाधीश भगवान को कोटि कोटि प्रणाम नमन करते हैं। आज कन्हैया का एक देखिए एक मित्र है, वह मित्र कौन सा है? सुदामा जी महाराज। सुदामा जी महाराज का मित्र और कन्हैया की और सुदामा जी महाराज की मित्रता कहाँ हुई? गुरुकुल में। गुरुकुल में जब कन्हैया
शिक्षा अध्ययन करने के लिए गए तो वहीं पर सुदामा नाम का बालक मिला और उसके साथ में शिक्षा अध्ययन की और गुरु माता की सेवा की। जब गुरु माता की सेवा करते थे और वह जंगल में जाते थे, गुरु माता कन्हैया को बहुत प्रेम करती थी और सुदामा जी महाराज को। ब्राह्मणो पुत्रो यदा सुदामा गृहे कुलो यथा श्री कृष्णो शिक्षा प्राप्तो श्री देवकी नंदो यदा। नंद का लाला है कन्हैया, सुदामा जी ब्राह्मण देवता हैं। आज वह सुदामा जी महाराज उस गुरुकुल में रहते हैं, वो शिक्षा अध्ययन करते हैं। वही मित्रता देखिए, वही मित्रता, लेकिन कन्हैया के साथ में सुदामा जी महाराज ने एक बड़ी भूल कर दी। सुदामा जी महाराज ने भूल कौन सी की? भूल हम और आपसे भी हो जाती है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। सुदामा जी महाराज जब वन में गए और वन में जब उस समय गए तो गुरु माता ने सुदामा जी महाराज को कुछ तंदुल दिए थे। तंदुल मानी होते हैं चने। चने को बांधा कि जब आप जंगल में जाएंगे, लकड़ियों को लेकर आएंगे और आपको भूख लगेगी, कन्हैया को भूख लगेगी, तो इन चनों को पा लेना दोनों मिलकर। आज सुदामा जी महाराज ने उन चनों को पाया। जंगल में जब घोर बारिश होने लगी, जब घोर बारिश होने लगी तो कन्हैया कदम के पेड़ पर बैठे हुए हैं। उसी ऊपर की डाली पर सुदामा जी महाराज बैठे हुए थे। पता नहीं पुरुष का कब भाग जाग जाए, पता नहीं पुरुष का कब भाग उदय हो जाए, पता नहीं पुरुष का कब भाग समाप्त हो जाए। आज कीर्ति हो रही है, आज नाम हो रहा है, पता नहीं कल हमारा नाम हो या ना हो, आपका नाम हो या ना हो। सुदामा जी महाराज जब उस पेड़ पर बैठे हुए हैं और बारिश हो रही है, बिजली चमक रही है, तूफान आ रहे हैं, पानी की फुहार बरस रही है। उसी पानी में कन्हैया और सुदामा जी महाराज जब भींजते हैं तो देखिए वह सर्दी लगती है। सर्दी के कारण कन्हैया कांपते हैं, सुदामा जी महाराज कांपते हैं। कांप रहे हैं थरथर। कन्हैया कहते हैं सुदामा जी से, कन्हैया क्या करें? अरे सुदामा, अरे मित्र, ये आवाज़ किस चीज़ की आ रही है? सुदामा जी महाराज ने देखिए क्या कहा, अरे कन्हैया, पता तुमको मेरे लिए सर्दी लग रही है और मेरे तन पर कोई वस्त्र नहीं है ऐसा कि जिससे मैं सर्दी को बचा सकूं। पानी से हम लोग भींज गए हैं। कन्हैया, सर्दी के मारे मेरे दांत किटकिटा रहे हैं, दांतों से आवाज़ आ रही है। सुदामा ने कन्हैया का भाग खाया और कहने का भाव ये है कि कभी किसी का भाग नहीं खाना चाहिए। वही चनों के कारण कन्हैया को, सुदामा जी महाराज को कितना कष्ट प्राप्त हुआ है। आज कन्हैया समझ गए हैं। कन्हैया तो त्रिकालदर्शी हैं, कन्हैया सब जानते हैं। कन्हैया ने जैसे ही बारिश बंद हुई तो सुदामा जी महाराज उतर कर आए। सुदामा जी महाराज ने पूरे चनों को पा लिया था और पोटली को अपने कांख में दबो लिया था, खाली पोटली को ले लिया।
आज उन लकड़ियों को लेकर जैसे आए गुरु मैया के सामने। कन्हैया ने मैया से कहा, गुरु माता हमको बहुत भूख लग रही है, हमको भोजन दो। तो मैया ने कहा था कि कन्हैया हमने आपके लिए तंदुल बांधे थे। तो कन्हैया जानते थे। कन्हैया बोले मैया हमको प्राप्त नहीं हुआ है। आज सुदामा जी महाराज गुरु माता के सामने नेत्रों को सिजल करके रो रहे हैं। ये मैंने जीवन में बहुत बड़ी भूल कर दी। आप विचार करना, किसी ब्राह्मण या साधु संत से कोई भी व्यक्ति या पुरुष से कोई व्यक्ति गलत बोल जाता है और वह व्यक्ति उस व्यक्ति से कुछ कहता नहीं है तो उसका दोष बहुत बड़ा हो जाता है। आप किसी गरीब को सता दो, गरीब व्यक्ति को यदि आप किसी भले व्यक्ति ने सता दिया तो उसकी बद्दुआ लग जाती है। गरीब का कभी हक नहीं खाना चाहिए। गरीब के बच्चों का कभी हक नहीं खाना चाहिए। क्यों नहीं खाना चाहिए? अरे उसके पास में थोड़ी सी ज़मीन है या थोड़ा सा धन है या एक आध मकान है, कुछ छोटा सा रोजगार है और वह उससे अपने भरण पोषण कर रहा है। यदि आपने उसको भी छीन लिया तो भगवान देख रहे हैं। भगवान के यहाँ देर है अंधेर नहीं है, परिणाम जरूर मिलता है। कहने का भाव ये है, कभी जीवन पर्यंत कभी कोई भी व्यक्ति गरीब को ना सताए। आप बड़े हैं तो आप सता सकते हैं, डरता है आपसे। भगवान से प्रार्थना करिए, प्रभु हमको आप धन दीजिए, लेकिन किसी का धन ना छीनो, ऐसी सोच कभी नहीं बनाना चाहिए। आज सुदामा जी महाराज ने मैया के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना मांगी और सुदामा जी महाराज और कन्हैया जब अपने घर को गए और सुदामा जी महाराज बहुत ज्ञानवान थे, भगवान का भजन करते थे। अब सुदामा जी महाराज कुछ बड़े हुए हैं। जब सुदामा जी महाराज बड़े हुए हैं तो बड़े पुत्र का विवाह भी होना चाहिए। आज सुदामा जी महाराज का विवाह किससे होता है? देखिए, गर्गाचार्य की पुत्री गर्गाचार्य जी महाराज की पुत्री वह सुशीला का विवाह किससे होता है? सुदामा जी महाराज से। और सुदामा जी महाराज बहुत पुण्य पाठ पूजा करने वाले थे, बहुत ज्ञानी ध्यानी थे, लेकिन सुदामा जी महाराज बहुत गरीब थे। गरीब व्यक्ति का विवाह नहीं होता है। गरीब का जब विवाह होता है तो सब लोग हंसते हैं, ये कैसे व्यवस्था करेगा, क्या करेगा, क्या करना चाहिए। आज सुदामा जी महाराज के पास में गर्गाचार्य जी महाराज पहुँचे और सुदामा जी महाराज को देखा और कहा, मैं अपनी पुत्री का विवाह तुम्हारे साथ करना चाहता हूँ। सुदामा जी महाराज कहते हैं, हमारे पास कोई मकान नहीं है, कोई ज़मीन नहीं है, कोई रहने के लिए ठौर नहीं है प्रभु। मैं थोड़ी सी झोपड़ी में बनाकर मैं इस झोपड़ी में भगवान का भजन करता हूँ। मेरा विवाह नहीं करो प्रभु, मेरा विवाह नहीं करो, मैं ठाकुर जी का भजन करता हूँ। देखिए, हमने आपको बताया था कि हम और आप गर्भ में ही हर चीज़ प्राप्त कर लेते हैं कि विवाह किससे होना है। आज सुशीला का विवाह सुदामा जी महाराज से तय होता है और सुदामा जी महाराज से जैसे विवाह तय हुआ और सुदामा जी महाराज के विवाह की तैयारी होने लगी। लेकिन सुदामा जी महाराज के यहाँ इतना धन नहीं है कि जिससे हम अपनी पत्नी के लिए कोई नई साड़ी लेकर, नया चढ़ाया लेकर, नए आभूषण वस्त्र लेकर हम अपनी पत्नी को दे सके। हमारे पास धन नहीं है। आज सुदामा जी महाराज की आंखों से आंसू बह रहे हैं। आज सुदामा जी महाराज भगवान को याद कर रहे हैं।
आज सुदामा जी महाराज का विवाह किससे तय हो जाता है? सुशीला से। और जैसे ही सुशीला से विवाह तय हुआ और सुदामा जी महाराज की बारात गर्गाचार्य जी महाराज के द्वार पर पहुंचती है। जब गर्गाचार्य जी महाराज के द्वार पर बारात पहुंचती है, सुदामा जी महाराज और ज़्यादा दुखी होने लगे। क्यों होने लगे? कि सुशीला के लिए पुराना वस्त्र लेकर मैं आया हूँ। आज आंखों से आंसू बह रहे हैं और यहाँ सुशीला भी रो रही हैं। क्यों रो रही हैं? कि मेरा पति बहुत गरीब है, हमारे पास भी धन नहीं है इतना। गर्गाचार्य जी महाराज की वह पुत्री वो भी बहुत गरीब है। आज सुशीला से जैसे ही सुदामा जी महाराज का विवाह संपन्न हुआ है और देखिए उस चढ़ाई में वह साड़ी को दिया पहनने के लिए, तो गर्गाचार्य जी महाराज की आंखों से आंसू बह गए। आंसू गर्गाचार्य जी महाराज के हृदय से आंसू बह रहे हैं, नेत्रों से आंसू बह रहे हैं, झिलझिल हो रहे हैं। गर्गाचार्य जी महाराज रो रहे हैं। जैसे ही अपनी पुत्री को उस साड़ी में विदा करने के लिए तैयार हुए और जैसे ही उसके सिर पर हाथ को फेरा और वह साड़ी एक जगह से फटी हुई थी, बस अपनी पुत्री के सिर पर हाथ को घुमाया तो गर्गाचार्य जी महाराज की उसी फटी हुई साड़ी में उंगली बीत गई। जब वह उंगली बीतती है तो गर्गाचार्य जी महाराज और रुदन करते हैं, हे विधाता तुमने ये क्या किया? आज मेरी पुत्री के लिए कोई नया वस्त्र नहीं है, मेरी पुत्री की विदा हो रही है तो मेरी पुत्री कोई नए वस्त्र में नहीं जा रही है। सुदामा जी महाराज के पास में ना तो मांग भरने के लिए रोरी है ना सिंदूर है। आज सुदामा जी महाराज के पास में कुछ नहीं है। सुदामा जी महाराज क्या लेकर गए हैं? देखिए अपने पैरों की रज, अपनी पत्नी के लिए मांग में भरने के लिए पैरों की रज लेकर गए हैं। धन्य है वो पत्नी, धन्य है वो पति जिसकी पत्नी उसके पैरों की रज अपनी मांग में भर रही है। आज के समय में यदि एक दिन यदि मांग भरने की डिब्बी खत्म हो जाती है तो दूसरे दिन लाना पड़ती है, पहले तो पहले ही रखना पड़ती है। आज सुदामा जी महाराज जैसे ही सुशीला को विवाह करके अपने सुदामापुरी में लेकर आए हैं और जब सुदामापुरी में दोनों लोग रहने लगे, देखिए जब दोनों पति पत्नी रह रहे हैं, कुछ समय बाद भगवान की कृपा से उनके यहाँ एक पुत्र हुआ। आज सुदामा जी महाराज के यहाँ कुछ नहीं है और पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। क्या करना चाहिए? धन नहीं है तो भगवान को याद कर रहे हैं, सिर्फ भगवान का ही चिंतन करते थे, भगवान का ही भजन करते थे। कहते भी हैं हम और आप लोग कि जब चोंच दी है तो भगवान चुन जरूर देगा। आज पहला पुत्र हुआ है, ऐसे ऐसे दूसरा पुत्र हुआ है। जब दूसरा पुत्र हुआ है भगवान की कृपा और हुई तो तीसरा पुत्र हुआ। जब तीसरा पुत्र हुआ है, देखिए विचार करना, तो वह पुत्र माँ से मांगते हैं, हे माँ हमको भूख लग रही है, भोजन की व्यवस्था कीजिए। उस माँ के पास में कुछ नहीं है, उस माँ के पास सिर्फ क्या है? प्रेम है, सिर्फ प्रेम के अलावा कुछ है ही नहीं घर में। उसी जगह से एक बूढ़ी मैया निकलती हैं और मैया फल की टोकरी को अपने सिर पर रखे हुए हैं और वह टोकरी में फल को लेकर जा रही है, आवाज़ लगाती जा रही है, फल ले लो, फल ले लो। और वह सुशीला ने इन फलों की आवाज़ सुनी तो अपने पुत्रों के कानों को बंद कर लिया। कानों को बंद क्यों किया? यहाँ जब कानों की बात आई तो राजा परीक्षित जी महाराज चिंतित होने लगे, प्रभु ये बताओ कान बंद क्यों किए? कानों से तो भगवान की कथा सुनना चाहिए, भगवान का चिंतन सुनना चाहिए, भगवान की लीलाओं का वर्णन सुनना चाहिए। सुखदेव जी महाराज इशारा कर रहे हैं, सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं
कि सुदामा के यहाँ कुछ उन बच्चों के लिए खाने के लिए नहीं था कुछ। भाई फल वाली मैया जाती हैं और कहती हैं फल ले लो, फल ले लो। और जैसे मैया ने उन अपने पुत्रों को कानों को बांध दिया। कानों को क्यों बांधा? कि ये फल वाली मैया की आवाज़ हमारे पुत्रों के कानों में ना पहुँचे। और छोटे बच्चे हैं, यदि कोई मोहल्ले में बेचने वाला आता है, टिक्की या कुल्फी या फल बेचने वाला आता है, यदि वो आवाज़ लगाता है तो सबसे पहले बच्चे दौड़ लगा देते हैं। आज सुशीला ने उन बच्चों को समझाया, हे पुत्र, हम आपको फल खिला देंगे। उनके कानों में जब जैसे आवाज़ पहुंची तो मैया ने समझाया है। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, कुछ समय बाद चौथा पुत्र सुदामा जी महाराज के जब चौथा पुत्र हुआ तो भगवान, देखिए भगवान सब जान रहे हैं। चौथे पुत्र का जब जन्म हुआ तो भगवान संत के भेष में सुदामा जी महाराज के यहाँ पहुँच जाते हैं। आज सुदामा जी महाराज के जैसे चौथा पुत्र हुआ है और चौथे पुत्र के होने पर भगवान ने सोचा कि सुदामा के यहाँ पर हमको जाना चाहिए। भाई भगवान संत के भेष में पहुँचे और सुदामा जी महाराज को आवाज़ लगाई। आवाज़ क्या लगाई? भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। जैसे ही इतनी आवाज़ सुनी तो देखिए सुदामा जी महाराज भगवान का भजन कर रहे थे और यहाँ सुदामा महाराज की जो पत्नी सुशीला, क्योंकि वह जो चौथा पुत्र हुआ है तो 1 महीना हो गया उस पुत्र को, सुशीला ने आवाज़ सुनी तो दौड़ लगा दी कि हमारे द्वार पर कोई आवाज़ लगा रहा है, हमारे द्वार पर कोई मांगने वाला आया है, वो हमारे यहाँ कोई है, कुछ है नहीं, क्या देंगे उनको। आज तो सुशीला हाथ जोड़कर उन संत भगवान के सामने पहुँच गई और क्या कहने लगी, हे प्रभु आप कहाँ से आए, कौन है? प्रणाम किया, दंडवत किया। भाई संत भगवान कह रहे हैं हमको भिक्षा दीजिए। तो भाई सुशीला की आंखों से आंसू बह रहे हो और क्या कहती हैं? उन संत बने भगवान से कहती हैं, हे भगवान, हे संत भगवान, मेरे यहाँ सूतक लगा है, मेरे यहाँ सूतक है, मैं आपको दान नहीं दे सकती हूँ। तो भगवान इशारा कर रहे हैं संत बने, हे देवी ये बताओ सूतक 2 प्रकार का होता है, एक तो जन्म का होता है, दूसरा मरण का होता है। तुम्हारे यहाँ सूतक किस प्रकार का है, मरण का है या जन्म का है? अब धर्म संकट में पड़ गई सुशीला, मैं क्या कहूँ, मैं संत से झूठ बोल रही हूँ। मैंने तो सुना है किसी से झूठ नहीं बोलना चाहिए। भगवान सब जान रहे हैं, भगवान कन्हैया सब जान रहे हैं कि ये हमसे झूठ बोल रही है। आज सुशीला ने कहा कि मेरे यहाँ जन्म का सूतक है, तो भगवान बने संत कह रहे हैं जन्म का है तो फिर मैं आपके द्वार से जाऊंगा नहीं, फिर तो मैं धन और विदाई लेकर ही जाऊंगा। आज भगवान ने हट लगाना प्रारंभ कर दिया और कहते हैं फिर तो मैं आपके द्वार से जाऊंगा नहीं, धन दे दीजिए, विदाई लेकर ही जाऊंगा, तुम्हारे यहाँ लाला हुआ है। धन्य है वो परमात्मा, धन्य है वो भक्त सुदामा कि जिसके द्वार पर भगवान खड़े हैं मांगने के लिए। आप विचार करना, आपके द्वार पर जब कोई मांगने वाला आता है, मांगने वाला आता है, वो हमको क्या उपदेश देकर जाता है? वो भिक्षा मांगने लिए आता तो है, लेकिन साथ साथ में हमको उपदेश भी दे जाता है, ज्ञान भी देता है। वो ज्ञान किस बात का है कि मैं आज इस जन्म में दर दर भटक रहा हूँ, दर दर की ठोकर खाकर मैं दहली पर मांग रहा हूँ। आप जीवन में कभी ऐसी गलती मत कर देना कि जिस तरह मैं भटक रहा हूँ उस तरह आप भी भटकोगे। कभी भूल नहीं करना ऐसे अपने जीवन में। मांगने वाला आता है लेकिन साथ साथ में हमको ज्ञान देकर भी जाता है। वो भगवान इशारा कर रहे हैं कि जब अपने द्वार पर कोई मांगने वाला आता है तो उसको कुछ ना कुछ देना चाहिए।
उस व्यक्ति को कभी खाली नहीं लौटाना चाहिए। अब सिटियों में तो 2-4-10 लोग आते ही रहते हैं, सिटियों में ज़्यादा लोग आते हैं मांगने के लिए। भाई एक अम्मा बोली, भगवान ये बताओ, मैं झूठ तो नहीं बोलती लेकिन बार बार लोग आते हैं, क्या करना चाहिए? जो तुम्हारी श्रद्धा हो, जल पिला दो, भोजन खिला दो, दान दे दो, लेकिन कभी उसको खाली मत भगाओ द्वार से। आज भगवान ने रटना लगा दी और मांगने लगे। भाई सुशीला देखिए, स्वामी के पास जाती हैं और स्वामी उनके पास आते हैं और प्रणाम करते हैं। प्रभु मेरे पास आज कुछ नहीं है, मैं क्या दूं आपको? लेना हो प्रभु तो सिर्फ आप इस तन को ले लो, आप इस मन को ले लो, अपने चरणों में लगा लो, यही मेरा दान है। आज भगवान ने उसकी भावनाओं को स्वीकार करके और भगवान ने आशीर्वाद दिया कि जाओ सुदामा, आज से तुम दर्द नहीं रहोगे, मैं आशीर्वाद देकर जाता हूँ। पता नहीं किस भेष में नारायण मिल जाए, पता नहीं किस भेष में भगवान मिल जाए। और भगवान जब मिलते हैं, नारायण मिलते हैं, संत मिलते हैं, तो आप विचार करना, संत जब कोई भगवान ऐसे भेष बनाकर आते हैं तो दरिद्रता के रूप में आते हैं कि आप हमसे घृणा करोगे, आप हमारे पास आ ही नहीं सकते हो। आज भगवान ने सुदामा जी महाराज को आशीर्वाद दिया और अपने धाम को चले गए। सुदामा जी को आशीर्वाद देकर पूरी गरीबी लेकर गए भगवान। उन चारों पुत्रों के लिए सुशीला भोजन बनाती हैं। पुत्र कहते हैं, हे माँ हमको भोजन दो। वह पतीली में पानी भर के रख देती है, चूल्हा जलाती है, उस चूल्हे में लकड़ियों को लगाती है और जब वह पानी गर्म होता है उस पानी में कंकड़ डले हुए हैं, कंकड़ डले हुए हैं और अपने पुत्रों का पेट वस्त्रों से बांध दिया। जब भूख लगती है तो अपने हृदय की जठराग्नि तेज हो जाती है। जब बाहर भोजन पकाना हो तो अग्नि से पकाते हैं और अंदर भोजन अपने पकाना हो तो अपने अंदर भी अग्नि है। अपने अंदर की अग्नि इतनी तेज है, जठराग्नि, कि जो भी आप वस्तु पाते हैं, जो भोजन की वस्तु पाते हैं, उसको आप देखना कैसे पका देती है अपने अंदर की अग्नि। आज उनके अंदर की अग्नि धधक रही है कि भोजन मिल जाए, लेकिन उनके यहाँ वो भोजन नहीं है तो पेटों को बांध दिया वस्त्र से। चारों पुत्र रो रहे हैं, हे माँ कब तक बनेगा तुम्हारा भोजन? आप कह रहे हो बन रहा है, बन रहा है। माँ बहुत भूख सता रही है। आज एक चावल डला है, चावल उसी में देखिए भगवान की कृपा से तो सुदामा जी महाराज उन कंकड़ पत्थरों को निकालते हैं, उस पानी में से, उसी में से एक चावल निकलता है, तब भी भगवान को प्रसाद लगाते हैं। उस एक कण में से भी भगवान को प्रसाद लगा रहे हैं कि प्रभु आप पाओ। और कहते हैं तुम ही निवेदित भोजन करही, तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। हे प्रभु मैं एक तंदुल का आपको भोग लगा रहा हूँ, इस तंदुल में से आप प्रसाद पाइए। तो भगवान ने उसका भी प्रसाद पा लिया। आज बच्चों को कुछ नहीं मिलता है। आज सुशीला बहुत दुखी हो रही हैं और क्या कहती हैं अपने स्वामी से, हे स्वामी आप ये बताओ ऐसे जीवन यापन कैसे होगा? आप ये विचार करो, अपने 4 पुत्र हैं, कैसे पलेंगे, कैसे पढ़ेंगे, कैसे लिखेंगे, कैसे इनको वस्त्र मिलेगा, इनकी मनोकामना पूर्ण कैसे होगी? आपका कोई मित्र हो तो आप अपने मित्र के यहाँ पर जाइए। आप अपने मित्र के यहाँ जाएं, आपका कोई ऐसा कोई मित्र हो कि आपको दान दे।
बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। दानदाताओं की ये सूची आई है। 1 क्विंटल आटा श्री बुद्ध सिंह यादव पलोथर वाले। 3 कट्टा आटा श्री प्रवीण यादव घुल्ला महाराज, खाती बाबा के घुल्ला महाराज। 3 कट्टा